साथी जानते होंगे कि बाबा साहब जब शिक्षा ग्रहण करने गए तो स्कूल में उनको बराबरी में बैठाने के लिए इनकार कर दिया गया। बाबा साहब को बाहर बैठ के शिक्षा ग्रहण करना पड़ा। बाबा साहब जैसे जैसे बड़े होते गए, संघर्ष बढ़ता गया और उनकी शादी होती है तो हमारे माताओं और बहनों को ये जानना होगा कि बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई ने उनके संघर्षों में उनके साथ कदम से कदम लगा के, उनके संघर्षों में उनके साथ कदम से कदम मिला के चली और वो मुकाम हासिल कराई बाबा साहब का जो विश्व में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। माताएं बहनें, आपको जानना चाहिए कि माता रमाबाई का क्या त्याग रहा है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ब्रिटेन में थे, माता रमाबाई अपने बच्चों के साथ यही थी, भारत में थी। आर्थिक अभाव था, माता रमाबाई उपले बना के बेचती थी और उस पैसे को जो इकट्ठा होता था वो बाबा साहब को भेजती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान एक ही अभियान में छुपा हुआ है, वो शिक्षा है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता, हमारे माननीय ये वकील साहब ने बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उसी शिक्षा का परिणाम रहा है कि बहुजन समाज जगह मानवर काशीराम के नेतृत्व में। जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि ये छोटे छोटे आप लोग मतलब विचार गोष्ठी आयोजित करते हैं, उसी तरह के विचार आयोजित कर करके मानवर ने बहुजनों को सत्ता में लाया। बिना सत्ता में आए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लागू नहीं करा सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं और उस अधिकार को पाने के लिए हमको सत्ता में जाना जरूरी है, क्योंकि यह मनवादी विचारधारा, यह शोषणकारी विचारधारा के जो लोग हैं वो कभी भी हमारे हक को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और 2014 के बाद जो सरकार आई है, जो मनुवादी सरकार है, वो एक एक करके हमारे अधिकारों को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है और उसका एक ही उद्देश्य है कि भारत के संविधान को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन हम उन मनुवादी विचारधारा, उन शोषणकारी शक्तियों को ये चेता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक भी अगर सिपाही है तो भारतीय संविधान को खत्म करने का उनका सपना, उनका नापाक इरादा हम पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें अगर अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो उसको भी हम कमतर मानेंगे।